बशर हाफिज, जिनका मुकम्मल नाम अबू नसर बशर बिन हारिस बिन अब्दुर्रहमान था, आप एक मशहूर सूफी आरिफ और मुहद्दिस थे जो अब्बासी दौर में बगदाद में रहते थे। आप 150 हिजरी में मरो में पैदा हुए, जो मौजूदा तुर्कमेनिस्तान है। अपने 227 हिजरी को बगदाद में वफात पाई। बशर हाफी अपनी तौबा और ज़ाहद और तकवा की वजह से मशहूर है। उनकी जिंदगी का सबसे अहम वाकया उनकी तौबा है। उनकी तौबा के बारे में 2 मशहूर रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक अपनी जवानी में वो लापरवाही और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते थे। एक दिन इमाम मूसा काजिम अलैहि अस्सलाम उनके घर के पास से गुजर रहे थे और घर के अंदर से गाने बजाने की आवाजें आ रही थीं। इमाम ने घर से बाहर आने वाली एक कनीज से पूछा कि इस घर का मालिक आजाद है या गुलाम? कनीज ने जवाब दिया कि वो आजाद है। इमाम ने फरमाया, तुमने सच कहा, अगर वो गुलाम होता तो अपने मालिक से डरता। जब कनीज ने वापस जाकर ये बात बशर को बताई तो वो इस कलाम से बहुत मुतासिर हुए और नंगे पांव इमाम की तलाश में निकल पड़े। जब उनकी मुलाकात इमाम से हुई तो उन्होंने अपनी गलतियों का एतराफ किया और तौबा कर ली। इस वाक़ये के बाद उन्होंने कभी जूता नहीं पहना और इस वजह से वो हाफी नंगे पांव वाला के लक़ब से मशहूर हुए। एक दूसरी रवायत के मुताबिक एक मर्तबा वो किसी जगह से गुजर रहे थे तो उन्होंने जमीन पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। लोग इसे रौंद रहे थे। उन्होंने फौरन इस कागज को उठाया, इसे साफ किया, खुशबू लगाई और इसे एक महफूज जगह पर रख दिया। इस रात उन्हें ख्वाब में बशारत दी गई कि जिस तरह तुमने हमारे नाम का इकराम किया है, हम दुनिया और आखिरत में तुम्हारा इकराम करेंगे। इस वाक़ये के बाद उन्होंने गुनाहों से तौबा कर ली और ज़ाहिद व आबिद बन गए। तौबा के बाद बशर हाफी ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत और ज़ुहद व तक़वा में गुजारी। वो सादगी और फ़कीरी को बहुत अहमियत देते थे। उनके अक़वाल में से एक मशहूर कौल ये है, जो दुनिया से मोहब्बत करता है इसे ज़िल्लत के लिए तैयार रहना चाहिए। वो अपने दौर के एक बड़े सूफी और वली शुमार होते हैं और इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे जलील अल-क़दर मुहद्दिस भी उनका बहुत एहतराम करते थे। उनकी वफ़ात 227 हिजरी में बगदाद में हुई और वहीं दफन हुए।